हम्म। पहला सवाल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम खुद हैं। हाथ खड़ा करें। हम्म। हमारा, पहले हमें दुश्मन तो मालूम हो और जिसकी वजह से तकलीफ हो रहा है। हमारा थॉट। हम्म। हमारा मन। हाथ खड़ा करने के लिए बोला। अनुराधा जी हम बोलिए। सर हम खुद हैं, क्योंकि हम ही ये सोचते हैं कि ये गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव थॉट हम ही खुद नहीं, सोचते हैं। हम खुद। और इसको नैरो डाउन करेगा कौन? प्रमीला जी। प्रमीला जी। यस सर। हमारे थॉट्स ही हमारे पहला दुश्मन रहते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारा मन। बीच बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है, फिर हम रिलीफ मतलब अगर हमें रोग ही नहीं पता है और दवा खाते रहेंगे, है आसपास में ही, लेकिन हम एकदम बैंग ऑन पता होना चाहिए कमी क्या है। माँ प्रेम संप्रीत संपिता। Sir, our own mind. माइंड भी बहुत बड़ी चीज हो गई। माइंड तो हमारा सबसे पावरफुल साथी भी हो सकता है। हम्म, सुदीप। सर बुद्धि हमारा। बुद्धि। आसपास में ही घूम रहे हैं, लेकिन बैंग ऑन चाहिए मुझे। गलत भी हो सकता है, पार्टिसिपेट करो कुमुदनी जी। सर, हम जो फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं, अभी जो पल चिंतित। में है उसके आगे क्या, तो वो। और जैसे हम सोचते हैं हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ओके। वो एक बोझ लेके घूमते हैं, उसके लिए वही फिक्र करते पहले रहते हैं ये तो। एक टॉपिक है ना कि हमारे बिना कुछ होगा नहीं, इसको दो लाइन में इसको खत्म कर देते हैं। एक तो इंसान को लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, अपने परिवार हम्म। के लिए, इस हम्म। समाज हम्म। के लिए, सोसाइटी के लिए। मोबाइल हम्म। 10 बार दिन भर में 50 बार चेक करता है, किसने लाइक किया, किसने मैसेज किया, किसने क्या किया। एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट हम है नहीं। हम्म। पहले तो ये सच। एक्सेप्ट करो, किसी के लाइफ में किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। अगर इंसान चला जाता है तो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। एक पहले भी मैंने कहानी सुनाया था, जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये रियल घटना है। एक इन्फ्लुएंसर था, बहुत ही ऑनलाइन, बहुत फॉलोअर्स और ये सारी चीज़। तो उसको लगता था कि मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं और बहुत मुझे रोज़ फॉलो करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब चाय पी रहा हूँ, कब ये कर रहा हूँ। तो वो इसी दुनिया में ट्रैप था। लेकिन ट्रेकिंग करने जाते हैं ना, कभी बाहर घूमने जाते हैं, तो 7 दिन के लिए हिमालय के लिए गया था। तो पूरा वो ट्रेकिंग में उसका ध्यान यही पे था, इसी चीज में था कि 7 दिन मेरे फॉलोअर्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, और कितने मैसेज आए होंगे, पता नहीं, हजारों लाखों। ऊपर तो नेटवर्क होता नहीं है, तो 7 दिन नेटवर्क में नहीं था। जब नीचे आया तो जैसे ही नेटवर्क के पहले मोबाइल उसने पकड़ा और मोबाइल देख के देखा कि एक भी मैसेज नहीं आया है। दिस इज द रियलिटी। ये हमारी कल्पना है कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, या हमें बहुत कोई लाइक करता है, बहुत पसंद करता है। रियलिटी एंड फेक, ये दो तरह का लाइफ है। अभी अभी टाइम में अभी एक सबसे बड़ी माया है ऑनलाइन, ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू। तो हमें रियलिटी में रहना है। अब देखो, उसको प्यार करने वाले कौन थे? तो पापा तो उसके नहीं थे, मम्मी थी, तो मम्मी के 3 कॉल आए थे। लाखों फॉलोअर में कॉल किसका आया? मम्मी का। और वो भी 3 कॉल आए हैं। 5 दिन पहले जो कॉल आया था उसमें 6 रिंग। एक दिन बाद फिर सेकेंड टाइम जब उन्होंने कॉल किया तो 4 रिंग। और जो लास्ट कॉल आया था उसमें 2 रिंग। मतलब मम्मी का भी रिंग कम होते जा रहा है। देन उसको वैराग आया इन सब चीजों से कि ये दुनिया फेक है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई किसी से मतलब नहीं है। तब वो मोबाइल रख के
जिम जाना शुरू किया, स्टडी पे ध्यान। तो ये एक सबक है हम सबके लिए कि एक्चुअली में हम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने खुद को ही अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लिया है किसी की वजह से, किसी की लाइफ में। पहली चीज ये। फिर आ जाते हैं बैक टू। तो ये ध्यान से, ये बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ा एक भ्रम है। ठीक है। और ये एक हम अहंकार, ये अहंकार क्रिएट करता है हमारी लाइफ में कि मैं हूं तो ये हो रहा है। दूसरा पॉइंट कि हमारा दुश्मन कौन है। फिर से वो जो सवाल पे थे, ये एक एक चीजें हैं, हमें ना प्रैक्टिकली सीखना है। कोई बुक और कोई प्रैक्टिकली चीज में, यार आज नेट बंद हो जाए, आज ये सोशल मीडिया बंद हो जाए तो कौन काम आएगा? वही काम आएगा जो एक्चुअल में आपको प्यार करता है। तो थर्ड क्वेश्चन इज रियल लव क्या है। पहले तो अपना दुश्मन कौन है, थर्ड इज रियल लव क्या है। तो पहले दुश्मन को पहले डिकोड कर लेते हैं। जागृति, रियल दुश्मन क्या है, कौन है दुश्मन हमारा? सर 4 जवाब है। है? एक सवाल के आपके 4 जवाब है मेरे पास। अच्छा। हाँ हाँ। जी। जो मेरे थॉट है। हाँ। एक तो पिछले जन्म के हमारे कर्मा, हाँ। इस जन्म के हमारे जो उसको संस्कार कहते हैं वो, हाँ। सोशल मीडिया, और हाँ। सबसे ज्यादा ये है कि ज्ञान जो हमें मिल जाता है हम्म। और उससे जो अहंकार आता है ना, वो हम्म। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। ये अच्छा, मेरा और इसको मानना सिंपलेस्ट फॉर्म में कामिनी बोलिए। अब मैं इसके बाद सीधे आंसर पे आऊंगा, एक बहुत टॉपिक को कवर करना है। कामिनी बताइए। सर, हमारा मन एकाग्र नहीं होने की वजह से जो हमारे बारे में लोग सोचते हैं उसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना कि इसने मेरे बारे में यही सोचा होगा, इसने एजम्पशन, मेरे में यही सोचा एजम्पशन। है। assumption। एजम्पशन करना मतलब अनुमान की बीमारी। ये बहुत यस। बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। इतने ह्यूमन एरर है ना, अगर हमें मेडिटेशन के थ्रू और स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू हमें अपने एरर को ही ठीक करना है। किसी ने बोला था हम ही अपने दुश्मन हैं। ये बाहर बाहर से ठीक है, इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके सीधा आंसर पे आते हैं। सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। डर हम ही डर दुश्मन है बोल के ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि हम ही सबसे बड़े अपने दोस्त भी हैं और हम ही सबसे बड़े दुश्मन भी, दोनों हैं। दोस्त कब हैं? जब हम सही राह पे जा रहे हैं, सही थॉट क्रिएट करेंगे। होगा नहीं, पहले तो ये समझो। सही थॉट क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा का थॉट क्रिएट होगा, शराब के अड्डे पे जाके शराब का क्रिएट होगा, सब्जी मार्केट में सब्जी का होगा। तो ये जो दुनिया है, हर तरफ अभी माया ही माया, परेशानी ही परेशानी, दुखी। तो ऑटोमेटिक थॉट क्या आएगा? दुख का, दर्द, दर्द का, डर का। क्योंकि माहौल वो है। तो हमें पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? निगेटिव थॉट। निगेटिव थॉट किसको सबसे ज्यादा आता है? जिसके अंदर ज्यादा कमी होती है। कमी क्या है? डर अपने ध्यान से रखना है। कमी क्या है? हमेशा सिंपल है, बहुत बार बोला है मैंने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एकदम नैरो डाउन, इसको आप तोड़ नहीं सकते। यही दुश्मन है। अब इसको छोटा कुछ कर ही नहीं सकते। एकदम डीप में जाके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कहाँ है? बाहर है क्या? नहीं, हमारे अंदर है। ये अपने आप नहीं होता है, अपने आप ये क्रिएट नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारी कमी कमजोरी है, जिस तरफ पे हमारी कमी कमजोरी है वही थॉट क्रिएट करता है और बड़ी दुख देता है। अरे बड़ी दुख देता है। मोह, किसी से मोह हो, किसी इंसान से मोह हो, किसी व्यक्ति से मोह हो, किसी पैसे से मोह हो, घर से मोह हो, अरे वो रुलाता रहेगा, रुलाता रहेगा, रुलाता। इससे बड़ा दुख तो मुझे लगता है कोई दो चार थप्पड़ मार भी दे वो ठीक है। कहीं गिर जाए, टूट जाए, अरे वो तो ठीक है, फिर भी हम बैंडेज लगा के। आप कैसे समझाऊं? वो एक्सटर्नल दर्द है, वो तड़पाता नहीं है, लेकिन ये इनर दर्द है, बड़ी तड़पाता है। चाहना, प्रेम, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इच्छाएं, प्रेम की कमी, अब मुझे कोई प्यार नहीं, अरे और हर पल तो दर्द दे रहा है वो, हर पल, अरे मेरा कोई नहीं, अरे हर पल दर्द दे रहा है। हाँ। क्रोध, मैं उसको मार दूं, एक बार मेरे गली में आ जाए, एक बार अकेले मिल जाए, एक बार तो आ जाए, एक बार तो बता दूं। अरे वो जब मारोगे तो तब मारोगे, तुम हर पल मर रहे हो, जल रहे हो। इतना बड़ा दुश्मन है कि एक बड़े बड़े हाथी को चींटी बना दे और
क्या बोले, बाहर से कितना भी देखा। अब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरे में बहुत ज्ञान है, अरे क्या है तुम्हारी, कोई ब्रह्मांड के सामने सामने एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अब अपने वो पोटेंशियल को जान ले, अगर वो अपनी पूरी क्षमता में आ जाए तो बहुत कीमती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आज के डेट में, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूफ है कि आज के जो मनुष्य हैं 0 से 1 या 2% यूज कर पा रहे हैं मनुष्य अपने माइंड का, ओनली 1 to 2%। आज से 20 साल पहले 3% पे थे, अभी 1% पे आ गए। जिसने अपने माइंड को सिर्फ 7% यूज करना शुरू कर दिया, ओनली 7%, उसके लाइफ से सारे दुख निकल जाएंगे। 7% यूज करने का मतलब थॉट का क्रिएटर वो हो जाएगा, लाइफ का क्रिएटर हो जाएगा, डायरेक्शन देना उसको आ जाएगा, और थॉट को मोटिवेट करने आ जाएगा। यहीं से शुरू होता है अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने ही लाइफ का क्रिएशन। मेरे लाइफ में क्या चाहिए मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा। तो अट्रैक्ट कैसे होगा, हम वही बोलेंगे, हम ही वही बात करेंगे, वही काम करेंगे, और डेली एक एक दिन मैनिफेस्ट करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अपने आप कुछ भी नहीं होता, मैनिफेस्ट करना पड़ता है, और मैनिफेस्ट कर करके उस तरफ आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये पांचों दुश्मन से बचेंगे। ये पांच ऐसे खतरनाक दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहीं जाने ही नहीं देंगे। जो मोह में है वो मोह में परेशान है, लोभ में और कमा लूं रे, और कमा लूं रे, और जमा कर लूं रे, और जमा करूं रे, और चेहरे पे खुशी गायब है, परेशानी है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, या बहुत लोग को देखा होगा जिनके अकाउंट में मोर देन करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन चेहरे पे खुशी गायब हो चुकी है। अभी रिसेंटली मैं किसी काम से अंधेरी में गया था, एक सोसाइटी में गया था। अंधेरी तो यहाँ का थोड़ा पॉश पॉश एरिया, और वो सोसाइटी भी बहुत बड़ा था। तो वहां पे फ्लैट की कीमत 7-8 लाख रुपए एवरेज, 7-8 करोड़, सॉरी, 7-8 करोड़। तो एक बंदा अगर 7-8 करोड़ के घर में रह रहा है तो उसके पास एक्स्ट्रा भी तो कुछ पैसे होंगे। मैं कुछ आधे घंटे मैं वहां पे ऐसा था, बैठा था, मैंने एक भी इंसान के चेहरे पे खुशी नहीं देखा। 8 करोड़ के घर में रह रहा है, और 2-4 8-10 करोड़ तो और रखा होगा। कौन सा दुश्मन उसको मार रहा है, कौन सा? लोभ हो या क्रोध हो, क्रोध तो नहीं होगा, लोभ ही होगा, या असंतुष्टता होगी। कहीं ना कहीं तो खुशी गायब है ना। खुशी ऐसे गायब है जैसे कोई मान लो ऑटो वाला, ठेला वाला, काम जिसका रोजमर्रा की जिंदगी है, वैसे शायद वो ज्यादा खुश है। तो हमारे रियल कंडीशन से इन दुश्मनों का कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर ये हमारे अंदर है तो काम विकार, मुझे कोई प्यार नहीं करता, शादी, आज तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वायरी क्या आती है, सर शादी नहीं हो रही है, शादी करा दो बस। हाँ, वो शादी करके ना एक ही बार ब्रह्मा बन जाएंगे वो। हाँ, एक ही बार देवता बन जाएंगे लगता है। गलती नहीं है उनमें, उनको लगता है ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी मेरे में कमी है ना, जो मेरे में नहीं है, वो सामने वाला जो भी मेल या फीमेल कोई आएगा मेरे लाइफ में भर देगा। अरे कितनी बड़ी कल्पना में जी रहे हो। हम्म, तो ये पांचों दुश्मन हैं। अब ये कितने कितने मात्रा में है, और ये सब में आज के डेट में हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पांचों के पांचों सब में है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। लीडर भले ही कोई और हो सकता है, किसी में लीडर मोह होगा, किसी में क्रोध होगा, किसी में लोभ होगा, किसी में काम होगा। अब ये पांचों की इतनी अच्छी दोस्ती है कि एक को खींचो ना, पांचों आते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है कि एक को खींचो और सोचो चार ना आए तो नहीं हो सकता। अब ये तो हम पांच दुश्मन की बात कर लिए, सात हमारे दोस्त भी हैं। सात दोस्त कौन है? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, खुशी, आनंद, शांति, शक्ति, ये हमारे दोस्त हैं। अब ये दोनों लेफ्ट और राइट हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते।
दोनों साथ नहीं रह सकते। अभी सातों जो दोस्त हैं, सातों जो गुण हैं, इसमें सबसे बड़ा जो दोस्त है वो क्या है पता है? प्रेम। हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। भटक उसी के लिए रहा है। आप सोचो, ध्यान से सोचो। कोई बोलेगा मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। हाँ, क्या बनोगे? ऑफिसर बनूंगा या साइंटिस्ट बनूंगा, उसके बाद बड़ी नाम करूंगा, उसके बाद लोगों में मेरा नाम हो, उसके बाद लोग मुझे प्रेम करें या मुझे स्नेह करें। हर प्रेम चाहिए। तो सच्चा प्रेम क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सच्चा प्रेम क्या होता है? यंगस्टर लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने अपना 30-40 एज के बाद अपना समय अभी हो गया है जिसका, तो उनको तो प्रेम का नॉलेज मालूम होना चाहिए ना। तभी तो अपने घर गृहस्थी में सबको प्रेम दे सकते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? कोई बताएगा, आंसर देगा? सच्चा प्रेम क्या है? अरे बोलो। बिना किसी अपेक्षा के अपने दायित्व निभाना परिवार के कैसे नहीं लिए। नए दायित्व निभाएंगे? और बताइए इसमें। जी। हाँ, सर, बिना अपेक्षा के है, ये करेक्ट है, लेकिन बिना अपेक्षा के कैसे कर सकते हैं? सबसे डिफिकल्ट टाइम में जो वही प्यार करेगा जो हमारे अच्छे समय में कर रहा हो। और मतलब हम उनको कोई डिस्टर्ब किए बिना, एक्सपेक्ट किए बिना, मोह में नहीं फंसे बिना, हम्म अ, उनका केयर करना। नाइस, अच्छा उम, अच्छा जा रहे हो उसके आसपास में यार, बहुत अच्छे। और अनकंडीशनल लव मतलब प्यारा और न्यारा, सेवा भाव, अटैच्ड इन अ डिटैच्ड मैनर, हम्म दैट इज द ट्रू अनकंडीशनल। लव। सेवा भाव। प्रेम में इंसान आ बिना रहे एक्सपेक्टेशन के जो जैसा है उसी रूप में उसको प्रेम करे, जैसा जिस उसको रूप में है वैसे अपनाए, ही उसकी अपनाए। वैसा ही है, उसकी और कमजोरी के साथ उसको अपनाए। उनका वो केयर एक अब करे। मुझे अपने एक चीज जैसे बताओ, एक्सपेक्टेशन ना रखे। बिना शर्त के। उसमें मैं भी शामिल हूं। अगर हमें इसका डेफिनेशन ही नहीं पता होगा कि सच्चा प्रेम क्या है, तो हम डिजर्व करते हैं सच्चा प्रेम? नहीं। नो, नो। जिसका डेफिनेशन ही नहीं पता है और वही हमें चाहिए। हम्म तो अभी तक सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिला है? आंसर मिला, इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सच्चा प्रेम होता क्या है। और जब पता नहीं है तो हम सच्चा प्रेम दे नहीं सकते, और जब दे नहीं सकते तो मिल ले नहीं नहीं सकते। सकता। ये लॉ है। दुख देना है, दुख लेना है ना जीवन में, दुख देना शुरू कर दो, तुरंत दुख मिलेगा। क्रोध लाना है ना, क्रोध करना शुरू कर दो, क्रोध आ जाएगा। हम्म प्रेम चाहिए तो प्रेम देना। अब यहीं पे लूप होल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ध्यान से सुनिए आप लोग, जीवन भर इसको लेके चलना। प्रेम, बिना ज्ञान के प्रेम एक बहुत बड़ा विकार है। ज्ञान रूपी प्रेम बहुत बड़ा कवच है। अब ये ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि प्रेम करने से पहले ये नॉलेज हो कि सामने वाला कौन है, मैं कौन हूं, दोनों के बीच में संबंध क्या है। तभी तो रिश्ता डिसाइड होगा। अब सामने वाला कौन है? मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी बीवी है, मेरा दोस्त है। ये संबंध है क्या? बोलिए। अगर ये संबंध है तो पिछले जन्म का पति कौन है, बेटा कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन का वो कहाँ गए? अरे वो याद नहीं है। अरे कितने स्वार्थी हो, भूल गए पिछले जन्म वाले का। और कई जन्मों से जो है वो नहीं याद है, मेरी क्या गलती है? तो इसको जितना प्रेम कर रहे हो, अगले जन्म में इसको भी भूल जाओगे। अरे बड़े स्वार्थी हो। तो सच्चा ज्ञान क्या है? इस जन्म में ये जो सामने दिख रहा है, ये मेरा संबंध ही है। इसमें मेंशन क्या कर रहे हैं कि इस जन्म में ये मेरा संबंधी है, इस जन्म में मेरा ये इस रिश्ते में आया है।
हर जन्म में नहीं। तो इस लाइन को जैसे ही आत्मसात करेंगे थोड़ा डिटैचमेंट आएगा। दूसरा लाइन, जैसे मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है। अब जब सामने वाला आत्मा है, मैं आत्मा हूं, तो मेरा जो रोल मिला गया है मैं वो अच्छा रोल कर रहा हूं, और सामने वाले को जो रोल मिला है वो कर रहा है। अब वो अगर वो बुरा भी कर रहा है तो उसके रोल में लिखा है कि उसको बुरा ही करना है। तो आपका जजमेंट नहीं होना चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है। अगर किसी को देखकर अच्छा और बुरा आ गया तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। ये आपका कंफर्ट हो गया कि मेरे हिसाब से अगर ये कर रहा है तो ये मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा ये तो स्वार्थ हो गया, प्रेम कहाँ हुआ। और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम नहीं हो सकता तो आप सामने वाले को मदद नहीं कर सकते, आप और दुख पहुंचाओगे। अब कैसे पहुंचाओगे, लॉजिकली समझे। मान लें हमारे ही नियरेस्ट और डियरेस्ट किसी फैमिली मेंबर का, दोस्त का, साथी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया जो उदास हो गया, रोने लगा, तकलीफ में आ गया, और हम बोल रहे हैं हम प्रेम करते, तो हाँ भाई तू रो रहा है, मैं भी तेरे साथ रोऊंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तू जितना रोएगा तेरे से ज्यादा रोऊंगा, बहन तू जितना रोती है ना तेरे से ज्यादा रोऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूं। ये प्रेम है? अरे ये दुश्मनी है। वो तो बेचारा 50 ग्राम में रो के परेशान था, आप रो रो के उसका 50 से 100 ग्राम कर दिया, और दो चार और को ऐड कर दिया तो 500 ग्राम कर दिया, और कहीं 10-15 मिल गया तो 1 किलो। अब जिसके लाइफ में टेंशन है वो टेंशन बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना। अब प्रेम क्या हुआ? अगर कोई दुखी है, तकलीफ में है, तो पहले समझना है अभी इस आत्मा के लाइफ में कुछ पेपर आया है। मैं आत्मा इसका बहुत ही गुड विशेष वाला, गुड विल वाला, मैं एक प्रेमी आत्मा हूं। अब मैं क्या करूंगा, बिना इफेक्टिव हुए 10 मिनट समय निकालूंगा उसके लिए, और मैं उसको सकाश दूंगा, गुड वाइब्रेशन भेजूंगा। कि उसके लाइफ में पेपर आया है ना, तो पेपर आता है कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ को लेकर, संबंधियों को लेकर, पैसों को लेकर, तो आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। जिसके जीवन में आया है ना, जिसके जीवन में आया है, तो उसके लाइफ में आया है तो उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। अब हम उससे प्रेम करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी क्या है कि हमें उसकी शक्ति को बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए पहला रूल है डिटैचमेंट, ये ज्ञान होना कि उसका रोल आया है, आपके सबसे करीबी किसी रिश्तेदार पे भी आ गया तो भी यही रूल अप्लाई होता है। मैं उसको सच्चा प्रेम करता हूं या करती हूं, मुझे 5 मिनट इसके लिए योग करना है। बैठे, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, आई एम सोल। पहले अपने आप को पहले पक्का करो। जब लगे कि नहीं बॉडी भूल गया, देन सामने वाले को याद करो। पहले तो बॉडी में ही याद आएगा, फिर उसको बोलो ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। अब दोनों आत्मा आत्मा आ गए, देन उसको वाइब्रेशन देना शुरू करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम सफलता मूर्त हो, तुम ज्ञान मूर्त हो, तुम महावीर हो। अब ये प्रेम नहीं हुआ क्या, बताओ? ये प्रेम है। हो सकता है सामने से आपका वो ना लाइक मिले, हेलो दोस्तों मेरा दोस्त बहुत बीमार है, मैं आज इससे मिलने आया हूं, हम दोनों एक्सटर्नली भले ही ना मालूम चले लेकिन इंटरनली यही वर्क करता है। अगर किसी की मदद करनी है और किसी से प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है, तो आप उसकी शक्ति को योग से बढ़ाओ। योग और कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे सामान को उसकी एनर्जी बढ़ाओ ना। बेचारा दुखी है, तकलीफ है, बेचारी दुखी है, तकलीफ है, वो छटपटा रही है, अरे उसके छटपटाहट में और छटपटाहट क्यों ऐड करो? ये कौन सा प्रेम है? स्वार्थी मत बनो, अपने दुख को हटाओ, डिटैच हो जाओ, अकेले बैठो और फिर उसको शक्ति दो, फोर्सफुली दो। 10-15 मिनट मन करे, और आपका इतना ही प्रेम है, जितना ज्यादा प्रेम उतना ज्यादा टाइम। ज्यादा प्रेम है आधे घंटे दो, और प्रेम है 1 घंटा दो, और बहुत ही आपकी आत्मीयता है, बहुत ही प्रेमी है, तो 45 दिन के लिए कंटिन्यू योग करो, सेम संकल्प लेकर।
आपने अगर प्रतिज्ञा कर ली 45 डेज इसी प्रॉब्लम को लेकर, इस आत्मा के लिए मुझे डेली सेम टाइम पे सेम प्लेस पे योग करना है, अरे कल्याण हो जाएगा। और जब आप सच्चा प्रेम करोगे तो ब्रह्मांड से, ये सच्चा प्रेम है, तो फिर ब्रह्मांड से ऐसी ऐसी आत्माएं आपको अट्रैक्ट होके आएंगी, जीवन में आपके दुख निकल जाएंगे। तो क्या हम इस किस किस प्रॉब्लम पे इसको योग कर सकते हैं? किसी भी प्रॉब्लम पे। हेल्थ का इशू है तो भी, मनी का इशू है तो भी, रिश्तों का इशू है तो भी, पैसे का कुछ भी, जॉब, हेल्थ, कुछ भी, सब का सॉल्यूशन है। क्योंकि जब आत्मा की शक्ति पावरफुल हो जाती है, वो कुछ भी कर लेगा भैया, कुछ भी कर लेगा, पहाड़ तोड़ देगा वो। कमजोर है, अभी उसको मदद की जरूरत है। तो साथ में रोना, साथ में निगेटिव बात करना, ये प्रेम नहीं है। एक दूसरे को कमजोर करना, ये पाप है। ऐसे प्रेम करके तो देखो, इसमें बहुत फायदे हैं। समझ में आया? करना है ना प्रेम, करो अपने परिवार से, करो अपने बच्चों से, करो अपने पति से, करो अपनी पत्नी से, उसका सहयोगी बनो। और जिसके लिए आपको योग करना है करो, बस बॉडी मत आने देना। बॉडी आया तो संबंध आया, संबंध आया तो फिर मोह। इस ये जो पांचों, हमने क्यों ये टॉपिक शुरू किया कि अगर संबंध आया तो ये पांचों भूत में से एक घुसेगा। फिर अगर ये घुस गया पांचों में से एक भी भूत, तो ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर जाए। अब किस तरह का अब कल्पना करने लगो, वो ऐसा है रे। अब एक आध 5 मिनट तो आपने सामान लिया, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा, अब उसका पिक्चर आ गया, बॉडी आ गया, बॉडी आ गया तो अरे वो तो इतना भोला है। अगर अच्छा है इंसान तो उसका आपका वो चलने लगा दिमाग में, वो तो बहुत प्यारा है, वो तो बहुत भोला है, वो तो बहुत। अब बॉडी में फंसे ना, और कहीं कमजोरी आ गई, हाँ ऐसे भी नहीं, उसके साथ ठीक ही हो रहा है, वो मेरी बात नहीं सुनता, अब देह अहंकार आएगा कि मैंने तो समझाया था उसको, नहीं मानी, नहीं माना, तो ये हो रहा है। बहुत सूक्ष्म और बहुत पावरफुल। आप बॉडी में रहकर किसी को सकाश दे ही नहीं सकते, खुद भी, खुद भी डाउन जाएंगे और दूसरे को भी डाउन करेंगे। तो जाने अनजाने में हम, जान के मतलब अनजाने में, जान के तो कोई नहीं करता, अनजाने में हम दुख दे रहे हैं और दुख ले रहे हैं, और बड़ी दुख दे रहे हैं। गांधी जी के 3 मंदिर, क्या था गांधी जी के 3 मंदिर? न बोलिए। बुरा देखो, न बुरा ना सुनो, न बुरा बुरा देखो ना बोलो। बुरा सुनो। हाँ, अब एक और बंदर ऐड कर दो, बुरा ना सोचो। गांधी जी के 3 वाले तो फेमस है, एक और ऐड कर दो, बुरा ना सोचो। हाँ, ये तीनों बंदर से बोलना, देखना और सुनना, इन तीनों से पहले क्या पहुंच जाता है? सोचना। सोचना। और सोचने का कोई लेवल ही नहीं है। आपको यहां बैठकर आप यूएस में बैठे किसी इंसान को हील कर सकते हो, तहीं तो रेकी कैसे होता? फोन पे हीलिंग होता है ना, पता है ना आप लोग को? एक प्रॉपर प्रोफेशन है, आप लोगों को पता नहीं है तो बता देता हूँ, जिसको पता होगा वो तो पता होगा, जिसको नहीं। यस। लोग ना स्लॉट बुक करते हैं, मेरे लिए दुआ करो 1 घंटा, और पैसे बुक करके वो लोग, और उनको रिलीफ मिलता है। जो ऐसी आत्माएं हैं, जो पावरफुल सोल है, ऐसे चीज हैं, तो उनको पता है अपनी ये आत्मा तो पावरफुल है नहीं, तो किसी और से लो भैया, वो है ना पावर बैंक का कॉन्सेप्ट। तो आज का समरी क्या होगा? 5 दुश्मन, और ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। असली लड़ाई इन 5 दुश्मनों से है। जैसी, और बोलो कि कैसे दुश्मन मालूम चलेगा? दुश्मन आ गया है कि हम दुश्मन पे भारी, कि दुश्मन हम पे भारी, कैसे मालूम चलेगा? अरे कुछ नहीं, सबके घर में आईना है, आईना के सामने जाओ, खड़े हो जाओ और खड़े होकर देखो, चेहरे पे मुस्कान गायब, तो समझो कोई ना कोई दुश्मन आ गया है। हम्म। ऐसा हुआ है, देखो। हाँ, हाँ, फिर सोचो, फिर अच्छा ये तो मालूम चल गया दुश्मन हमला कर चुका है। कौन सा दुश्मन हमला कर चुका है?
तो सोच कर सोचो कि क्या सोच रहे हो, वो भी मालूम चल जाएगा कि काम, कि क्रोध, कि लोभ, कि मोह, कि अहंकार क्या चल रहा है। अच्छा, दुश्मन भागा कि नहीं भागा, फिर घूम के आईने के पास जाओ, देखो चेहरे पे खुशी आ गई, क्या नहीं आई तो मतलब अभी भी दुश्मन है। बहुत पुरानी कहावत है, चेहरा ही आत्मा का। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। हम्म अगर अपनी आत्मा को दिखाना नहीं है तो चेहरे पे कवर करके चलो, मालूम चलता है सब चेहरा पे कि क्या चल रहा है अंदर। और उसमें भी सबसे सूक्ष्म आंखें, आंखों में तो एकदम साफ, कि बिकॉज ये आंखें क्या है, जस्ट एक रोबोट की आंखें हैं। यहां से ये देख कौन रहा है, ये जो आंखें देख रहा है हम सबकी कौन है, ये मैं ही तो आंखों से देख रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं सोल हूं, अंदर बैठा हूं, आंखों से देख रहा हूं। तो आंख को ध्यान से देखें तो मालूम चलेगा कि ये यहां पे है कि बाहर घूम रहा है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसी को हमें करेक्ट करना है। हाँ, और अपने मन को काबू में लाना है, अपने दुश्मनों से बचना है। दुश्मन से बचेंगे तो भैया अपना ही घर आपको लगेगा, अरे वाह 5 स्टार होटल है, क्या बात है। सिंपल खाना भी खाओगे तो टेस्टी लगेगा, अपने ही घर के लोग सेलिब्रिटी दिखेंगे। हम्म, और नहीं तो वही घर लेगा काटने, दौड़ा अपने ही घर वाला, ये कौन है इसके साथ रह रहा हूं मैं इतना जीवन बर्बाद कर दिया इसके साथ। एक्चुअली में बाहर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है, तो बाहर प्रोजेक्शन वही होगा ना। मान लो मैंने लाल चश्मा पहन लिया, तो सब लाल दिखेगा कि नहीं। बिल्कुल। और हम सबको बोलते हैं तुम लाल क्यों हो, तुम लाल, अरे तुमने लाल चश्मा पहना है, उतारो लाल। बाहर कोई प्रॉब्लम, तुमने लाल पहनकर घूम रहे हो, निकालो लाल, ग्रीन पहनो, ग्रीन दिखेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट अध्यात्म में हमें खुद को सुधारने के लिए करता है, बाहर नहीं। ठीक है। और सबसे खुशी की बात है, बहुत ही जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मेहनत है नो डाउट, अपने आप नहीं होता है, लेकिन हम इन सब चीजों को अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव करने लगोगे तो लगेगा कि स्वर्ग यही है, अभी चल रहा है। स्वर्ग है और अभी है, ये लेवल अनुभव होगा। हो सकता है ये आउट ऑफ द बॉक्स समझ में आ रहा होगा, हो सकता है बाउंस जा रहा है, हो सकता है ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत बड़ी रियलिटी है। हम रहते यहाँ पे हैं, मन उड़ाना शुरू करता है तो कहाँ कहाँ उड़ाएगा, चलो रे चलो चलो गोवा चलो, हाँ हाँ, गोवा गोवा, अरे नहीं नहीं नहीं, चल मुंबई, चल मुंबई, हाँ मुंबई किधर, हाँ फुआ को सोचो, मम्मा मौसी को सोचो, हाँ पति को सोचो, तो बेटे को सोचो, हाँ हाँ सोच रहा हूँ, सोच सोच के शाम तक क्या बना है रे खाना। कुछ अच्छा नहीं बन सकता, डालो मसाला उसमें कुछ तो ऐसा, इधर से हिट नहीं हो रहा है तो बाहर से कुछ हिट डालो, कुछ स्पाइसी डालो, लाइफ में स्पाइसी खत्म हो गया तो बाहर से स्पाइसी डालो। तो जब स्पाइसी खाते हैं तो इंद्रियां विचलित होती हैं, हाँ मजा आया मजा आया, क्या मजा आया, क्योंकि वो जब डाउन हो गया एनर्जी तो बाहर से हम उसको, पता ना, मरने लगता है इंसान तो उसको क्या मारते हैं, करंट मारते हैं तो ये एक्सटर्नल करंट है। ठीक है। बेसिक बेसिक ये क्लास में जो भी आप लोगों ने सुना, एक काम करता हूँ इसको ना मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, यहाँ तक इसको बार बार सुनना, नोट्स बनाना। और इस राह पे जो मेडिटेशन के स्टूडेंट हो तो चलेंगे, जो नहीं भी हैं इस राह पे कोशिश करना। और इसका सबसे बड़ा इजी तरीका है अटेंशन रखना। टेंशन से दूर रहना है तो अटेंशन रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय। अटेंशन मतलब क्या सोच रहा हूं, अरे बड़ी उड़ाता है मन, उड़ाता है, सबको अनुभव है ना। अभी भी कुछ उड़े हुए ही बैठे हैं, सर कुछ चमत्कार करो ना, क्या ये सब बोल रहे हो, कुछ तो मारो, जैसा मंत्र वंत्र पढ़ के मारोगे हमारा मन ठीक हो जाए भरोसा कीजिए, अगर वो मंत्र वंत्र काम करता तो वो भी मारता, वो नहीं करता।
अब ये ऐसा है काम कि जिसको पाना है उसको करना पड़ेगा, और उसी राह पे है, और जो मंथन आता है दिमाग में वो शेयर करता हूँ बस, और कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? दुखों से मुक्ति, शांति की अनुभूति, रिश्ते अच्छे हो जाना, और जो आप सोच रहे हैं वो आपके लाइफ में घटित होना शुरू हो जाए। आप अच्छी चीजें सोच रहे हो, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो चीजें होने लगे, आनंद आने लगेगा। ठीक है? क्लियर? हेवी नहीं था ना? इजी है ना? अब सब मुस्कुराते हुए मिलेंगे। हाँ सर सर हाँ सर हाँ, बोलिए। जो 5 versus 7, हाँ अगर from 7 हाँ I am following the हाँ 7 points, हाँ and the 5 points what you have told, हाँ that is inside my body every हाँ time. हाँ। So can I take anyone from that 7 यस regularly, or अभी total इसका, 7 I have to take? अब इसमें एक बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है, इसमें बहुत अच्छा एक आंसर है। 7 जो हैं वो हमारे हैं, जो हमारे अंदर Yeah, हैं, और ये जो 5 है हमने बाहर से धारण किए हैं। ये हमारे नहीं right. हैं, ये हम संग दोष की वजह से, गंदे वातावरण में रहने की वजह से, गलत बिलीव की वजह से, गलत शिक्षाओं की वजह से हमने इसको धारण कर लिया है, दूसरे की चीजों को अपना बना लिया है। दिस इज वेरी पावरफुल लेसन, कि हमारे अंदर प्रेम है, इसीलिए जब हम किसी सच्चे प्रेमी को देखते हैं तो खुश होते हैं, शांति को देखते हैं तो खुश होते हैं। दो आदमी को झगड़ा देखते हुए क्यों नहीं खुश होते हैं? और हमें भी तो झगड़ा पसंद है, मार एक दूसरे को। कोई किसी पे पाप कर रहा है, बुरा से बुरा इंसान जब किसी जुल्म करते हुए इंसान को देखेगा, क्या मन में आएगा? बड़ी बुरा इंसान है, आएगा कि नहीं आएगा? आता है। क्योंकि अगर वो हमारे अंदर की बात है तो हमें खुश होना चाहिए, वो हमारा है ही नहीं। हमें सिखाया गया है, ये सब जो भी बिलीफ सिखाई गया है, अपनी रोटी छुपा के कमाओ, चालाक होना पड़ता है, नहीं तो लोग दबा के, पता नहीं, आपको थोड़ा कड़क होना पड़ता है। कड़क मुर्दे होते हैं, जो कड़क होता है ना समझ जाओ मुर्दा हो चुका है, वो मरा हुआ। हाँ। आंधी तूफान आता है तो जो भी पेड़ मुड़ जाता है ना, फट से मुड़ जाएगा। छोटा सा पौधा भी, आप सबको देखा होगा शायद, गाँव में तो हमने देखा है कि जो छोटा सा पौधा भी होगा और मुड़ जाएगा ना, वो आंधी में नहीं निकलता है, और जो अकड़ के खड़ा रहता है वो क्या होता है? गिर जाता है। गिर जाता उखड़ है। जाएगा। तो हमारे अंदर ये जो प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, पुराने वाली चीजों को, सिंपल तरीका है, ये मेरा नहीं है, क्रोध मेरा नहीं है, और सिंपल सब। मैं तो प्रैक्टिकली देखता हूँ, भैया क्रोध करके मजा आ रहा है क्या? क्या मेरी ब्रीदिंग बढ़ जा रही है तो मेरा बीपी भी बढ़ जाएगा, मुझे डिजीज हो जाएगा, तो ये फायदेमंद है कि नुकसान? लॉजिकल लेवल पे टेस्ट करना है। अगर क्रोध करके मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ जा रहा है या मेरा हेल्थ अच्छा हो जा रहा है, हाँ करेंगे ना, सब मिल के क्रोध करेंगे, एक दूसरे पे ही कर लेंगे 1 घंटा क्रोध, फायदा है क्या? और जब शांति अनुभूति होती है, खुशी अनुभूति होती है, प्रेम अनुभूति होती है, पवित्रता अनुभूति, तो फायदा है ना, सबका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है ना। इसी में बहुत लोग हैं, मैं नाम ले लूंगा तो इसमें सेशन ही खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट नॉर्मल हो जाता है, इंसुलिन की दवाइयाँ बंद हो जाती है, डॉक्टर खुद हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, तुम्हें तो हमने लाइफ टाइम के लिए दवा बोला था, दवा बंद कैसे हो गया? तो फायदे, एक समझदार आदमी को क्या करना है? फायदे का काम करना है। और हम सब कौन है? समझदार। समझदार। पक्का? आपके 4 साल दिमाग हो गए। हाँ, तो समझ से, समझदारी का काम करना कि हमारे फायदे का काम क्या है। फायदे का काम है अच्छा सोचो, सम्मान का अभ्यास करो, और हर समय फोर्सफुली अच्छे संकल्पों का क्रिएशन करो, सिंपल। हाँ। अरे मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, शाम का समय है ना, शाम का, और ऐसे निगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ा रहता, अगर मैं हम लोग 5 मिनट बोले ना हमें कोई प्यार नहीं करता, सबका मुंह लटक जाएगा। जो थोड़े बहुत हंस रहे हैं वो भी आउट हो जाएंगे, किसी ना किसी को याद करेंगे, मुझे हमारा तो कोई जीवन में कुछ भरोसा ही नहीं है, फालतू है जीवन। हम्म। 5 मिनट में सारा जीवन खत्म, सब फिर फीका फीका लगेगा। और वही 5 मिनट हमने अच्छा सामान ले लिया, है तो दोनों एक ही ना।
दोनों एक ही है ना। अच्छा लिया तो अच्छा अनुभव, बुरा लिया तो बुरा। तो एक लाइन याद रखना है, खुद पे दया नहीं आती क्या? आती तो है। आती तो है। हाँ खुद पे सर, आती नहीं। अरे लटका हुआ मुंह कैसा लगता है, दवा दया नहीं आती। बहुत आती है। आहा। मैंने कई बार क्लास में बोला है, कैसा भी फेस हो, चेहरे पे खुशी हो, वो सुंदर लगता है। अनुभव से देखो, कैसा भी फेस हो, कैसा भी, अगर हंस रहा है ना दिल से, अरे बड़ी सुंदर लगता है वो। जैसे बच्चा सुंदर लगता है वैसे। और कितना भी सुंदर हो, कितना भी पेंट पोचारा कर लो और ऐसे सीरियस हो जाओ, फिर क्या होता है? कौन है यार, अपना ही मूड खराब है। ठीक है। तो कैसे करें, चेहरे पे उदासी नहीं। उदासी आई तो दासी बन गए, और खुशी आई तो राजा बन गए। तो राजा बनना है कि दासी बनना है? कौन कौन दासी बनना चाहता है? कौन बनेगा करोड़पति में? कोई एक तो बोल लो। दिन रात तो हम दासी ही सर बने रहते हैं। सर 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 कोई भी सडन सिचुएशन कम्स, दिन तो हम्म। उदासी तो होना ही है फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आते हो आप। जब मूवी देखते हैं तो एक विलेन रहता है, एक हीरो रहता है, और कुछ भी सिचुएशन आता है तो हमें मजा आता है कि हम भी वैसे बोलते हैं, और यार ये तो, हम आज मजे लेकर मजे पीते हैं, मजे लेकर मजा पीते हैं, या कुछ पॉपकॉर्न खाते हैं। इसका कारण ये है, ये बहुत प्रैक्टिकल एक आप लोगों को बताता हूँ, इसको यूज करना, इस क्लास को देखना, नोट्स बनाना। अगर हमने आने वाले टफ सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे उसका अभ्यास नहीं किया है, तो हम उदास होंगे। लाइन सुना? आने वाले टफ सिचुएशन को सोचकर, पहले ही सोचकर कि मेरे लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा, अगर इसका हमने अभ्यास नहीं किया, जैसे ही वो सिचुएशन आएगा तो हम फेल हो जाएंगे, हम उसमें सफर करेंगे। हमें पहले ही सोच कर रखना है कि अगर ये सिचुएशन आया तो हमारी स्थिति ये रहेगी, ये सिचुएशन आया तो ये रहेगी, और ऐसे ही रहेगी। एग्जाम्पल एक्टिंग का दूंगा। हम लोग जाके ऐसे ही नहीं कि जाकर डायरेक्ट शूटिंग लोकेशन पे लाइन बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं ना, वो एक्टर खराब है, उसको एक्टिंग समझ नहीं है। जिस एक्टर को अपना लाइन पता नहीं, अपना रोल पता नहीं, फिल्म की कहानी पता नहीं, डायरेक्टर पता नहीं, वो एक्टर अच्छा नहीं है। ये जीवन भी तो एक्टिंग है। मेरा रोल क्या है, जो भी सिचुएशन आएगा, सामने वाला अगर ऐसा बोला, मेरी स्थिति नॉर्मल, सामने वाले ने ऐसा बोला, और इसका अभ्यास करना है। आपने टफ से टफ सिचुएशन सोच लो ना, सबसे टफ, सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है इंसान का? बोलो। टफ किसी सिचुएशन अपने को खोना। अरे भैया, कोई मौत। मर गया बड़ा अच्छी। मौत। तो एक एक को पकड़ के सबको मार दो। सोच में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपली वर्ड में बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा, हमसे कोई दूर जाता है, मर जाता है तो हम टूट जाते हैं। अरे पहले ही थॉट में सोच लो ना कि अगर कोई दूर गया तो मैं कैसे बिहेव करूंगा, उसका डर। जब आपने सोच कर पहले ही स्टेबल हो चुके हो, वो सिचुएशन आएगा तो आप स्टेबल ही तो रहोगे। बिना अभ्यास के अपने आप नहीं होता है, करना पड़ता है, सिंपल। तो जब मौत की ही बात कर लिया तो उसके बाद छोटे मोटे क्या हो गया? कोई बोलेगा हम तुम्हें छोड़ देंगे, बोलो कब छोड़ोगे? वो तो कोई बात ही नहीं है, वेरी स्मॉल थिंग हम्म। रिगार्डिंग द बोलो डेथ। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बोला कब से बात नहीं करोगे? आज से, कल से, आज 2 बजे से, कल 2 बजे से। हम तुम्हें कभी मदद नहीं करेंगे, बोलो कब से नहीं करोगे? बहुत बढ़िया। हम तुम्हारा सर साथ नहीं सर देंगे, बोला पहले भी नहीं थे। हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, बोला दोस्त ही नहीं हो, ना थे ना हो। दोस्त बोलेगा। तो आपने ऑलरेडी हर, आर्मी की ट्रेनिंग क्या होती है कि हर सिचुएशन जब आए तो आप कैसे बिहेव करोगे, आप रेडी हो तो बस टेंशन खत्म।
हम रेडी नहीं होते। हमने क्या सोचा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमने सोचा ना हमारा लाइफ ना बहुत स्मूथ जाएगा, सब चीजें अच्छी होंगी, सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता आए पड़े हैं, सतयुग चल रहा है, पूरी दुनिया हमारे पीछे जाएगी और हम जिसको जो बोलेंगे वो वही करेगा। पागल हो क्या? घोर कलयुग चल रहा है, सबकी दम ये पांचों भूत पांचों दम आसमान पे हैं। कब कौन बदल जाए, कब कौन क्या कर दे, कुछ पता नहीं। तो तैयार रहो ना, जली को आग कहते हैं। हम्म, तैयार रहो महावीर की तरह। अरे आओ, क्या है। हाँ, एक इंसान बहुत साल पहले किसी ने मुझे बोला है और शायद सुना था कहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको अपने मरने का ही डर खत्म हो जाए ना, वो सबसे बड़ा गुंडा है। सही। पहले तो खुद को ही मार दो कि मैं मर चुका हूं, खत्म हो चुका हूं। क्या मार दोगे? खत्म हूं मैं अभी। तो जब मेरा खुद का ही खुद से एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया, अब वो सबसे बड़ा महावीर हो गया। बाद में बाहर को मारो, पहले खुद का। मैं सेफ, कोई सेफ जोन नहीं। जो जितना सेफ्टी सोचता है वो उतना ही डर के करीब जाता है। मैं सेफ हो राइट। जाऊं, फाइनेंशियली सपोर्ट सेफ हो जाऊं, इमोशनली सेफ हो जाऊं। अरे, सिक्योर होना मतलब नो सिक्योरिटी है। सिक्योर करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? जॉब करने वाले। हम्म। रिटायरमेंट के बाद ऐश करेंगे। अब जॉब करने वाले को मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप सोचो पूरा जीवन खपा दिया कि जब रिटायरमेंट में इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतने करोड़ मिलेंगे, तब ऐश करूंगा। ऐश कौन करता है? बच्चे। सबको ना वो होगा। सबसे इनसिक्योर जॉब कौन है? बिजनेस। किसी ने ये लगा दिया, किसी ने ये कर दिया, करते 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 अपना मालिक हो। और सबसे ज्यादा छुट्टी कौन मनाते हैं? एम्प्लॉय। बिजनेस वाले। तो क्या सिखा रहा है लाइफ? आप जितने इनसिक्योरिटी में अपने आप को कंफर्टेबल करोगे, आप उतने ही सिक्योर हो। कि जीवन में यहीं से ये है, चीजें ना हमारे आसपास में ही दिखी जाती हैं। समझ में आया जनता जी? पहले से ही माइंड सेट करके अभ्यास कर लो, ये होगा। टफ से टफ सिचुएशन, मैंने एक तो मौत का ही एग्जांपल दे दिया। आपको जो चीज का डर लग रहा है ना, ट्रस्ट मी, उसी को पहले लेकर आओ। जो चीज का डर लग रहा है ना, पहले उसी पे अभ्यास करो। जो आपका सबसे बड़ा डर है, उसी पे 1-2 महीना का अभ्यास कर लो। ये आ गया तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा या करूंगी। आपने सबसे बड़े गुंडे को ही खत्म कर दिया, तो छोटे मोटे गुंडे भाग अपने आप जाएंगे। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सब शांत क्यों हो गए? हाँ भैया, लाइफ, अगर लाइफ के रचनाकार आप बन गए तो लाइफ बहुत मजेदार है। और लाइफ के एम्प्लॉय बन गए तो बड़ी दुखदाई है। अगर हम कर्मचारी बन गए तो फिर जीवन तो ऐसे बोलेगा, अरे इधर भागो, ये सोचो, वो करो। अरे नहीं, तो फिर तो एम्प्लॉय की क्या हालत होती है, जिन्होंने जॉब किया उनको पता ही है। सबसे ज्यादा प्यार संडे को आता है आपके बॉस को। जिस दिन छुट्टी हो, अरे कल क्या कर रहे हो, अरे कल छुट्टी है, नहीं कल ही तो आना है, कल ही तो कंपनी 7वें आसमान पे जाने वाली है। हाँ, जीवन में कैसे होता है, जिस दिन आप खाली हो, मम्मी क्या कर रहे हो, ज्यादा लाड से बात हुआ मतलब बेटे का कुछ काम आ गया है। हम्म, जिस दिन ज्यादा प्यार हो गया तो हाँ, कुछ एफडी उबडी तोड़ने का काम आ गया है। अरे जीवन को समझो, ठीक है। मैंने सोचा था आधे घंटे लेक्चर करेंगे, आधे घंटे योग करेंगे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सेशन हुआ है। इसको सुनिए और सिम एक ही चीज पे ध्यान दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, संकल्पों पे क्या सोच रहे हैं। सर एक ठीक है। चीज सर है आपका। कि हाँ, सर एक हम चीज सर है आप। कि जैसे आपने बताया कि हम पहले ही सोच ले कि 1-2 महीने बाद क्या होने वाला है या अभ्यास कर ले उस पे, है ना, हम्म हमारे डर हम्म पे। तो हम हम्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज को अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट भी तो करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो काम करेगा कहीं ना कहीं। हाँ, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 स्टेज हैं: थिंक, बिलीव,
लीव एंड गेट। मैंने क्या बोला है? थिंक। सिर्फ एक स्टेज बोला है। ये नहीं कि सोच लिया कि मर गए, रोज मरते हुए, हाँ मर ही गए। अब योग पे नहीं बैठ जाना है कि मर गए, अब उसको हम जीने लगे कि हाँ मर गए, और उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। सिर्फ सोच कर, एक होता है प्लानिंग, जैसे हम कहीं ऐसे जगह में चले जाएं, जैसे जंगल में जा रहे हैं तो कोई बोलता है ना कि देखना वहाँ रात में थोड़ा सेफ्टी रखना, पानी का जुगाड़ करके रखना, अपने खाने का अरेंजमेंट, उस लेवल पे, जस्ट थिंकिंग के लेवल पे, नॉट कि बिलीव। एंड ये क्या होता है, प्रिपरेशन हम नहीं करते, अचानक से चीज आ जाती है तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया, पैरों तले जमीन निकल जाती है, और कभी हम वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। समझ में आया? एक यस होता है कि दिमाग के लेवल पे, अगर दिमाग के, अब इसको और मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, नहीं तो डर जाएंगे आप लोग। मान लो हर आदमी चाहता है कि मैं अमीर हो गया, मैं तो बहुत करोड़पति हो जाऊं, फ्लाइट में घूमूं, करोड़ों की संपत्ति, हर आदमी होता है क्या? नहीं होता है। तो सिर्फ सोचने से अगर होता तो हर आदमी आज सब, तो सोचने से कुछ नहीं होता, उसके चार स्टेज हैं, एंड देन उसमें भी लिव में मैंने एक चीज बोला था कि आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तो उसमें सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं। ठीक है? क्लियर? हम्म। यस हम्म, चलो, समझ में आया? ये सर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी यस। गायब तो दासी बन गए, उदास हुए तो दासी बन गए। हम्म। खुशबू सबको तो राजी। सुंदर दिखना है कि डॉट 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 दिखना है? सुंदर। सुंदर। कौन है जिसको ऐसा ही दिखना है? चलो जैसे भी दिखे, कौन है? सुंदर दिखो भैया। सुंदर लोगों की बड़ी कमी है, मुस्कुराते हुए चेहरों की बहुत कमी है दुनिया में। अब तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गया चेहरे पे खुशी होना, मुस्कुराना। हम्म। सर चेहरे। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आमी वासा। याद है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं भूलता थोड़ी हूँ, मेमोरी लॉस थोड़ी। सारे स्टूडेंट ये सब, ये तो सारे स्टूडेंट ही हैं सारे, तो भूलता नहीं, मैं किसी को भी नहीं भूलता। सर आप 2-3 बार मेडिटेशन में आपने मुझे वापस आंसर दे रहे हो सर, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, इसीलिए प्लान था कि कुछ क्या होता है, मैं बैचेस खत्म हो जाते हैं, स्टूडेंट पता नहीं कहीं भटक रहे हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ऐसा परमात्मा बोलते हैं चलो एक बीच बीच में सेशन ले लें, ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे मिल जाएं। ठीक है? तो होता रहेगा, बीच बीच में देखेंगे जैसा होता है। ठीक है? चलो, 5 मिनट संभाल लेंगे पावरफुल। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, और ये